सा एवरीवन में गाइस, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग और चेक कर लेते हैं आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स, राइट। किस टाइम पे क्या फील करे आपको लेकर के आपके पर्सन, देयर करंट फीलिंग फॉर यू, राइट। चलिए एंड गाइस, आप लोग कर लीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, जिससे कि आपकी एनर्जीज इस वीडियो से कनेक्ट हो सके, इस रीडिंग से कनेक्ट हो सके, और आपके लिए एज मच एज पॉसिबल इस जनरल रीडिंग में मैसेज अनफोल्ड हो सके। और एंजल से भी कीजिएगा प्रे, अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, सिचुएशन है, तो कि वो अनफोल्ड कर दें आपके लिए इस रीडिंग में। अपने पर्सन को भी याद कर लीजिए, राइट। एंड गाइस, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट कर लिया उसी तरीके से रिसेप्टिव होकर के लीजिएगा, रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस है तो आप इसको एक्सक्यूज मी कभी भी देख सकते हैं। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, मेल है फीमेल है, नो मैटर, डजंट मैटर, देख सकते हैं। या आपकी कोई भी ज़ोडिएक साइन है, कोई भी सन मून राइजिंग है, किसी भी कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, कम्युनिटी के हैं, क्षेत्र के हैं, रीजन के हैं, रिलीजन के हैं, कोई भी एज ग्रुप है आपके, कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, सिचुएशन है, तो देख सकते हैं, राइट। चलिए अपने पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक करने के लिए, उनकी क्या है करंट फीलिंग इस टाइम पे। एंड जस्ट प्लीज अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स। इस टाइम पे क्या फील करें मेरे व्यूवर्स को लेकर के, क्या चल रहा है उनके दिल में। Eight of Wands and Six of Wands। सो इस टाइम पे बात करें तो आपके पर्सन ना पैशन अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा फील करें आपको लेकर के, और सारे आपके साथ देखिए, आप अगर आप लोग कनेक्शन में, रिलेशन में हैं, बातचीत हो रही है, तो ट्रैवल करना भी चाह रहे हैं आपके साथ, या कोई सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट में है तो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो आप सोच रहे हैं कि आपके साथ आप इधर ट्रैवल करके भी आ सकते हैं ना इस टाइम पे, तो आ जाते हैं, या आने की सोच भी रहे होंगे कुछ के पर्सन, अगर पॉसिबिलिटीज़ है इस टाइम पे आने की, तो ट्रैवल करके आने की भी आपकी तरफ सोच रहे हैं। और इस टाइम पे ना आपसे वो कनेक्शन में विक्ट्री, उनकी फीलिंग है एक विक्टोरियस वाली की, उनको लग रहा है कि ये कनेक्शन ना उनकी विक्ट्री होने वाली है आपकी और उनकी, ठीक है। अगर कोई चैलेंजेस भी थे तो, और आपसे ना वो मैरिज ही करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। अगर मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही थी आप लोगों की कि मैरिज नहीं हो पाती किसी इश्यूज़ की वजह से, ठीक है, या मैरिड रिलेशन में भी है तो उसमें भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो और हासिल करना चाह रहे हैं, जीत ही हासिल करना चाह रहे हैं आपके रिलेशन में, आपको कमिट करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की, एक कमिटमेंट के साथ, एक ऑफर के साथ, ठीक है। अब वो ऑफर किसी भी चीज़ का हो सकता है, अगर आप अभी तक कमिटेड नहीं है, नो कांटेक्ट में है, तो ठीक है, कांटेक्ट हो सकता है, आपको कमिटमेंट हो सकता है। कमिटेड है, रिलेशन में है, तो आपके साथ ट्रैवलिंग की कोई कमिटमेंट ऑफर हो सकता है, ट्रैवल करने जाएं आपके साथ, ट्रैवल पे लेकर के जाएं, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। या किसी तरीके की भी कोई कमिटमेंट हो सकती है आपके रिलेशन में, ठीक है। और कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है, सोच रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने का रिगार्डिंग, ठीक है, आपसे न्यू बिगनिंग करने का, अगर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप था तो न्यू बिगनिंग करने का, आपको कमिट करने का, आपकी तरफ लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो ट्रैवल करके आने का, रिलेशन में है तो कहीं ट्रैवल पे भी जाने का सोच रहे हैं, ठीक है। और रिलेशन में होते हुए भी अभी तक कमिटमेंट नहीं था, तो कमिटमेंट दे दें शादी की, या मैरिज है तो फर्दर कुछ करें उसमें, राइट। तो ओवरऑल कम्युनिकेशन आपको करने की सोच रहे हैं, आपको कमिट करने की, कोई ना कोई ऑफर देने की सोच रहे हैं आपको, ठीक है। मैरिज से रिगार्डिंग, ट्रैवल से रिगार्डिंग, कम्युनिकेशन, लव से रिगार्डिंग, राइट। और पैशन अट्रैक्शन इस टाइम पे आपके लिए बेहद ज़्यादा है। और क्या है फीलिंग्स में व्यूवर्स के एंजल्स, करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स, प्लीज अनफोल्ड। राइट, लवर्स, मैंने कहा ना फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है, लवर्स का कार्ड है, तो आपसे एक हार्मनी फील कर रहे हैं इस टाइम पे, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, ठीक है, लेकिन आपके साथ उनको रिलेशन में हार्मनी ही फील हो रही है। देखिए, नो कांटेक्ट में तो आपको सोच करके आपकी एनर्जी पिक हो रही होगी उनकी, या आपकी मेमोरीज, तो उसे सोच करके ही उनको हार्मनी फील हो रही है। कांटेक्ट में है तो
ऑब्वियस है आपसे बात करके उनको हारमनी फील होती है, आपके रिलेशन में उनको हारमनी फील हो रही है इस टाइम पे, और इंटीमेसी करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे एक इंटीमेसी फील होती है और इंटीमेसी चाह रहे हैं आपसे इस टाइम पे, लव इंटीमेसी, रोमांस, रोमांटिक मोमेंट, जैसे मैंने कहा आपसे बताया। और यूनियन नहीं हुआ तो यूनियन भी चाह रहे हैं आपसे, लेकिन उनको थोड़ी सी ना कहीं टेंशन है, वरीज है, एंशियस है, एंशियस है, परे दुखी हैं किसी ना किसी, अगर ये चीज़ें नहीं अचीव कर पा रहे हैं अभी इस टाइम पे, चाहे कांटेक्ट में होते हुए भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं, नो कांटेक्ट में, और ये चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं आपसे, ये चीज़ रिलेशन में हारमनी, बैलेंस, यूनियन, या आपके साथ कोई रोमांटिक जेस्चर, टाइम स्पेंड करना, ठीक है, इस रिलेशन में ग्रोथ, क्योंकि हो सकता है कुछ के रिलेशन में थर्ड पार्टीज हो इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। वो थर्ड पार्टीज कुछ भी हो सकता है, करियर हो सकता है, उनकी कम्युनिटी हो सकती है, इन द सेंस की फैमिली से हो सकता है कोई पंगा, कोई और लव अफेयर हो सकता है उनका, या आपके पर्सन मैरिड हो किसी और से। तो ये सोच सोच करके ना उनको ये इश्यूज़ है, तो इस वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पा रही इस टाइम पे, तो वो काफ़ी एंशियस में है, काफ़ी एंशियस है, काफ़ी वरीज में है। और अगर उन्होंने चॉइस किसी और को चूज़ किया था ना ओवर यू, तो भी बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, पछतावे में है, फियर है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का है एनर्जी आपके पर्सन की, तो आपके पर्सन ना आपसे तो चाह रहे हैं, ये मैरिज कमिटमेंट चाह रहे हैं, मैरिज करना चाह रहे हैं, आपको कमिट करना चाह रहे हैं, अगर कमिटमेंट नहीं हुई है तो ठीक है, मैरिज, आपके साथ घर बसाना चाह रहे हैं अपना, ठीक है। और रिलेशन में भी तो अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है, अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट ये हो नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि या तो उन्होंने मूव ऑन किया था, वो सोच, ठीक है, मूव ऑन किया था किसी ना किसी इश्यूज के कारण, या रिलेशन में होते हुए भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो भी सोच रहा है कि ये चीज़ अगर आपके लिए करनी है तो उनको उन चीज़ों से तो मूव ऑन करना पड़ेगा, उन चीज़ों को कट करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, कुछ भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, कोई थर्ड पार्टीज़ है या फैमिली का कोई वो है इश्यूज़ कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ द मनी स्टेटस और कास्ट कम्युनिटी कल्चर, किसी के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं गाइस, ठीक है, या फिर वट एवर द सिचुएशंस, वट एवर द रीजन्स, या कोई थर्ड पार्टीज है, किसी और से मैरिड कमिटेड है, या अभी फाइनेंशियली इतने वो सब वो नहीं है, कैपेबल नहीं है आपके पर्सन, ठीक है, वीक है अभी, या तो उनमें खुद में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, कि वो ये चीज़ें आपके लिए कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, आपकी तरफ बढ़ सकें, आपके लिए जेस्चर मूवमेंट ले सकें। तो वो सोच रहे हैं, देखिए कुछ भी ऑब्स्टेकल है उससे तो उनको मूव ऑन करना पड़ेगा, आपकी तरफ बढ़ना है तो, ठीक है, और वो सोच रहे हैं ये चीज़ें आपकी तरफ बढ़ने के लिए। और इसमें ऑब्स्टेकल है तो उसको कट करने के लिए, राइट, जस्टिस, जस्टिस करने की सोच रहे हैं आपसे, रिलेशन में कुछ भी इनजस्टिस किया था आपके पर्सन ने ना, तो जस्टिस चाह रहे हैं, या किसी की वजह से इनजस्टिस रहा है इस रिलेशन में तो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है आपके रिलेशन में कंट्रोलिंग, जिसकी वजह से आपका रिलेशन ना डिस्टर्ब रहता है, इम्बैलेंस रहता है, या कोई ना कोई इनजस्टिस हुआ है या होता रहता है टाइम टू टाइम, या तो उनके खुद के बिहेवियर के कारण, या आप, या तो आपके पर्सन कंट्रोलिंग हो सकते हैं, ठीक है, उनके कारण हुआ है, या फिर कोई किसी और के इंटरफेरेंस हो सकती है, कोई और का कंट्रोल उनकी लाइफ पे है जिसके कारण आपसे इनजस्टिस करते करते आए हैं, या किया होगा, या अभी भी कर रहे होंगे, ठीक है। जस्टिस करना चाह रहे हैं, रिलेशन पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, ठीक है, और कोई भी सिचुएशन है ना उससे मूव ऑन करना चाह रहे हैं जिससे आपकी तरफ बढ़ सके वो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ना उनको अभी, ठीक है, जस्टिस करना चाह रहे हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर आपकी तरफ बढ़े, कुछ इनजस्टिस किया था, कुछ गलत किया था, कुछ गलत हुआ था, तो आप उनको ना कट कर देंगे, इस टाइम पे उनकी बातें नहीं सुनेंगे मे भी, ठीक है, थोड़े से आपसे वो भी हैं, सहमे हुए से हैं, अगर स्पेशली गलती उनकी रही है कि उन्होंने या तो टाइम से स्टैंड नहीं लिया आपके लिए, या आपका फेवर नहीं किया, आपको सपोर्ट नहीं किया किसी तरीके से, या आपसे चीट किया, मूव ऑन किया, ठीक है, या आपके लिए डिसीजन नहीं लिया, तो इस वजह से भी, लेकिन वो ओवरऑल जस्टिस की एनर्जी से आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैरिड नहीं है तो मैरिज का भी कमिटमेंट सोच रहे हैं कि कमिट करें, आपसे मैरिज करें,
और आप लोग मैरिड हैं तो फर्दर उसमें ग्रोथ करें, ठीक है। और अनमैरिड हैं मतलब किसी और से मैरिड है तो सोच रहे हैं कि वो सिचुएशन देखिए उनको कट करनी पड़ेगी अगर आपके रिलीजन पे एफर्ट देना है तो, ठीक है। चाहे वो लव लव सिचुएशन है कोई और, ठीक है, किसी और थर्ड पार्टी जैसा, या फिर कुछ भी करियर फैमिली का कुछ भी इशू है, ट्रेडिशन वगैरह का या कुछ भी, तो उनको कट तो करना ही पड़ेगा। सोच रहे हैं कि देखिए बैलेंस तो आपको उसे करना है, उनको जस्टिस करना है, उसके रिगार्डिंग बात करने की भी वो सोच रहे हैं, जैसे मैंने बता ही दिया था। क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है। वो आपसे उनकी ना सोल गाइड कर रही है आपकी तरफ बार बार। वो चाहते भी आपसे मूव ऑन कर जाना या कर भी गए होंगे तो, लेकिन वो उनकी सोल उनको कहीं ना कहीं गाइड कर रही है, यूनिवर्स एंजल्स आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग तो सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम तो अवेकनिंग हो रही है जैसे जैसे, वैसे वैसे आपकी तरफ और ज़्यादा उनका पैशन अट्रैक्शन पुल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स तो एक ही एनर्जी होती है कि सोल होता है, अटैच होता है, चाह करके भी एक दूसरे को इग्नोर तो नहीं कर सकते, चाहे डिस्टेंस पे हो कितने भी या सेपरेशन में भी हो, लेकिन एक दूसरे की एनर्जीज ऑलवेज पिक करते रहते हैं, ठीक है। टेलीपैथी भी कम्युनिकेशन होता है तो चाह करके भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये चीज़ है तो पुल आपकी तरफ हो रहा है उनका, मूव ऑन नहीं करना चाह रहे हैं वो किसी और सिचुएशन से जिसके भी कारण वो स्टक हैं, और आपकी तरफ बढ़ना ही चाह रहे हैं वो, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ना ही चाह रहे हैं इस मैरिज के लिए, इसमें हैप्पी चेंजेस के लिए, इसमें ग्रोथ के लिए, इसमें हैप्पीनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, और आपसे काफ़ी हैप्पीनेस फील होती है उनको, ग्रोथ फील होती है एक लाइफ में, अबंडेंस फील होती है, एक नर्चरिंग नर्चर केयर केयर फील होता है आपकी तरफ से कि आप उनको कितना पैम्पर्ड करते हैं, केयर करते हैं, नर्चर करते हैं। और क्योंकि आप हैं एक्चुअल में कि नर्चरिंग है, केयरिंग है, राइट। और थर्ड पार्टीज तो से उनको पेन ही है, और उन्होंने थर्ड पार्टीज के कारण आपको पेन दिया तो उनको रिग्रेट किया, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उनका करियर हो सकता है, उनकी मनी हो सकती है, उनकी फैमिली नहीं अलाउ कर रही हो, फैमिली कोई कास्ट कम्युनिटी का हो, पंगा हो, या फिर कोई और लव अफेयर हो, किसी और से मैरिड हो, ठीक है। देखिए मैरिड भी होते हैं, देखिए पेरेंट, एक तो ये सिचुएशन होती है कि पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, पेरेंट्स ने अपनी उससे कहीं और शादी करवा दी, ठीक है, कि पेरेंट्स को जहाँ से लग रहा था, तो वो भी एक बात होती है, क्योंकि कम से कम वो आपके पेरेंट्स के उससे आई है, ठीक है, आपके पर्सन के पेरेंट के उससे आई है। लेकिन अगर आपके पर्सन किसी आपको चीट करके खुद से किसी और में इन्वॉल्व हुए ना, तो वो गलत किया है, और वो थर्ड पार्टी देन 100% गलत है फिर, ठीक है। कि आपको चीट करके कोई और लव अफेयर में घुस वो मूव कर रही है, इंटरफेयर कर रही है, और आपके पर्सन को आपसे वो कर लिया, उसने अलग कर दिया, तो वो थर्ड पार्टी ना गलती है। फिर वो आपके पर्सन को भी कभी ना खुश नहीं रख पाएगी, आपके पर्सन के लिए भी जब वो ये चीज़ कर सकती है ना, तो वो आपके पर्सन को भी हार्म करेगी, लॉस ही करेगी, आपके पर्सन के लिए भी कभी सही नहीं रहेगी वो, ठीक है। क्योंकि एक तो उसको ये भी अंदाजा है कि उसने एक तो गलत तरीके से चीज़ें हासिल की हैं लाइफ में, ठीक है, कि आपको जुदा किया, आपके पर्सन से अलग किया, सेपरेट किया, और उसने खुद वो किया आपके पर्सन को, और उसके लिए उसने देखिए शराफत से तो ये चीज़ें नहीं की होगी, कुछ ना कुछ तिकड़म लगाई होगी, कुछ ना कुछ गलत किया होगा, आपको बुरा भला कहा होगा, या कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन, डोमिनेशन, या किसी ना किसी चीज़ का सहारा लिया होगा, राइट। तो उसको तो वो चीज़ का अंदाजा है कि उसने भरपूर गलत तरीकों से आपके आपके पर्सन को वो किया है, ठीक है। या आपने किसी फिजिकल उसमें टेम्पटेशन में डाला होगा, या किसी तरीके का भी गाइस लालच में डाला होगा, या किसी तरह से उसने कुछ भी किया होगा मैनिपुलेट, तो उसको तो है ना, उस थर्ड पार्टी को तो होगा कि उसने गलत किया, उसको ज़िंदगी भर उसको रहेगा। तो वो क्या करेगी ना, अपने उसको ये भी डर होगा कि आपके पार्टनर भी अवेयर है उसकी इन चीज़ों से कि उसने ये करके आपके पर्सन को अपने उसमें वो किया है, ठीक है, ट्रैप किया, उलझाया है, वट एवर। तो उसको आपके पर्सन से भी एक खौफ बना रहेगा, आपसे तो खौफ होगा ही, ईश्वर का तो खौफ होगा ही, डेफिनेटली होगा। तो वो इस वजह से आपके पर्सन के लिए भी टाइम टू टाइम गलत करती करेगी, स्पेशली ऐसी थर्ड पार्टीज, लव अफेयर। तो वो आपके पर्सन के लिए भी ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से करती है, अगर ऐसे स्पेशली ऐसे लव अफेयर वाली है कि आपके पर्सन इन्वॉल्व हुए थे, या आपके पर्सन को किसी ने लव अफेयर में ट्रैप किया था, ठीक है, तो ये चीज़ है। क्योंकि परिवार की आपके कहते हैं कि पेरेंट्स की उससे इच्छा से हुई है ये, किसी की शादी हुई होती है, किसी की मान लिया आपके पर्सन है, उनकी शादी आपके पेरेंट्स की इच्छा से कहीं और उन्होंने करवा दी, तो वो भी बन रहा है कि वो पेरेंट्स के आगे नहीं ले पाए,
लेकिन जब ये आपके पार्टनर अगर किसी और से लव अफेयर में खुद इन्वॉल्व है ना, तब तो उनके पेरेंट्स भी वहाँ कुछ नहीं कर पाए उस कंडीशन में, तो ठीक है, वहाँ आप भी कुछ नहीं कर पाए। और वो जो जिस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ट्रैप किया होगा, उलझाया होगा, तो उसने कितनी तिकड़म लगाई होगी, ठीक है, क्योंकि वो तो अवेयर होगी ना कि आप उनकी लाइफ में आपसे अलग करने के लिए अलग तिकड़म लगाई होगी, आपके पर्सन को उसने ट्रैप करने के लिए, उलझाने के लिए अलग तिकड़म लगाई होगी, और आपके पर्सन उसमें उलझे रहे, उस फंस वो रहे, ट्रैप रहे, तो उसके लिए अलग तिकड़म लगा के रखती होगी, तो वो ज़्यादा वो घातक होती है इस तरह की थर्ड पार्टी से ज़्यादा, ठीक है। 5 ऑफ कप, लॉस फील करे अपनी लाइफ में, इमोशनल, राइट, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करें, क्योंकि जैसा मैं बता ही दूँ आपको कि जिस भी थर्ड पार्टीज में है वो, ठीक है, चाहे वो लव अफेयर है, किसी और से मैरिड कमिटेड है, या कोई और सिचुएशन भी है, वहाँ से वो उनको इमोशनल फुलफिलमेंट बिल्कुल भी नहीं है, लव बिल्कुल नहीं है वहाँ पे, केयर बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कमिटमेंट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, लॉयलिटी नहीं है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके रिलेशन में उनको लगती है, ठीक है, स्पेशली जिनके पर्सन थर्ड पार्टीज में है, ठीक है, और जिनका थर्ड पार्टीज का कोई पंगा नहीं है, तो गाइज वो आपके मिस करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई लॉस तो है कि आप, उन्होंने कोई ना कोई सिचुएशन चूज की थी आपके ऊपर, ठीक है। अब जिन्होंने लव अफेयर, किसके पार्टनर ने लव अफेयर चूज किया था, किसी ने करियर चूज किया हो, किसी ने किसी की कुछ मजबूरी रही हो, लेकिन ओवरऑल कुछ भी था, ठीक है, ये टाइम देना पड़ रहा है किसी और चीज़ में, ठीक है। अगर जैसे टोटली जितने लोग अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है, रिलेशन में होते हुए भी ये चीज़ें हो रही हैं, और जितने लोग टोटली सेपरेट हैं, तो आप सभी के पर्सन ना मिस बहुत करते हैं आपको ऑल द टाइम, आपके लव को, आपकी केयर को, आपके प्रोटेक्शन को, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी करते हैं, और इवन आप भी अपने पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं, और जिस भी सिचुएशन में है ना, वो थर्ड सिचुएशन में, और या मुझे लव की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, या तो फिर मनी हो सकती है, मनी वर्क सिचुएशन, वहाँ रिस्पेक्ट भी नहीं है, मेंटल पीस भी नहीं है, इमोशनल फुलफिलमेंट भी नहीं है, ठीक है, और स्पेशली लव रिलेशन में, ठीक है, इमोशनल फुलफिलमेंट भी नहीं है। कहते हैं ना कि किसी काम को करके, या काम भी कर रहे कोई, आपको आपको चूज ना करके काम चूज किया उन्होंने अपना, तो वहाँ तसल्ली भी नहीं है उस काम में, कहते हैं ना कि काम करके खुशी मिलेगी, वो खुशी नहीं है, लॉस ही मिलता है उनको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे में भी रिस्पेक्ट नहीं है उनकी, उतना काम का मेहनताना नहीं मिलता, या उतनी ग्रोथ नहीं है, या उतना अप्रिशिएशन नहीं है, ठीक है, कुछ भी ऐसा, या उतना प्रॉफिट नहीं है, या किसी और लव अफेयर में जैसा चूज़ किया उन्होंने, तो वहाँ ये चीज़ें नहीं है कि प्यार नहीं है, केयर नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है, तो अपने आप को अब लॉस फील करते हैं, पटी फील करते हैं वो, और आपको याद करते हैं, ठीक है, और आपको अपना ये कप देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो आपसे जेन्युइन लव करते हैं, डीप लव करते हैं, ट्रू इंटीमेसी, ट्रू हारमनी फील कर रहे हैं इस टाइम पे, और इस टाइम पे भी कर रहे हैं, और आपसे ये फील करते हैं वो जेन्युइनली, ठीक है, नेचुरल नेचुरल फील करते हैं, और आपको सोच रहे हैं आपका लव ऑफर देने के लिए, और ये भी सोच रहे हैं कि कभी आपने उनको मे बी लव ऑफर दिया था और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ना, और कुछ और चूज़ कर लिया था, तो उसका पछतावा अभी उनको बेहद 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 ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे वैल्यू नहीं होती ना, कि किसी को भी कोई आसानी से कोई चीज़ें हासिल हो जाए ना, तो उस चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, और आपने शायद आसानी से अपना प्यार, अपनी केयर उनको पे निछावर कर दी थी, ठीक है, वो टाइम, उस टाइम पे वैल्यू हुई नहीं थी कि आप इजीली ले लिया था आपको, कि ये तो अपना, ये तो है ही, कि ये मेरे को प्यार करेगा, ये करेगी मुझे, मैं कुछ भी कर लूँ, या किसी और सिचुएशन में भी इन्वॉल्व हो जाऊँ, तो ये तो मुझसे प्यार करता है या है ही, और मेरे को लाइफ टाइम करती रहेगी प्यार, या करता रहेगा वो, ठीक है, तो मैं अपना क्यों ना किसी और सिचुएशन या किसी और पर्सन पे टाइम दे दूँ अपना, इन्होंने वो किया था, और वो किया तो गलत किया, और आज की अभी तो पछतावा ही है, और अभी इनको वैल्यू पता चल रही है आपकी, अभी वैल्यू का अंदाज़ा हो रहा है इनको, ठीक है, वैल्यू का अंदाज़ा अभी हो रहा है, तो अभी रिग्रेट में है, और मिस करते हैं काफ़ी आपको, और सोते सोते भी जाग जाते होंगे, सोते सोते भी आपके याद आ जाती है इनको, ठीक है, और स्पेशली अगर आपसे जुदा हो गए, आपके लिए कुछ गलत किया था, आपके सिचुएशन में कुछ ऐसा हो गया था इनजस्टिस वाला, या मिसफॉर्चून वाली कोई सिचुएशन, तो भी, और फिर उठते हैं तो बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, दुख होता है, ये कैसे हो सकता है ये चीज़ें, और या वो कैसे कर सकते थे आपके लिए ऐसा कुछ गलत, राइट, या उन्होंने क्यों नहीं किया आपके लिए कुछ जब सही करना था, तो वो सोच सोच करके भी दुखी भी हो जाते हैं, परेशान तो है ही, लॉस में तो है ही, याद कर रहे हैं गलतियाँ अपनी, और एंशियस भी हो जाते हैं, स्लीपलेस नाइट है, रातों को उड़ जाते होंगे, स्पेशली सोचते तो ऑल द टाइम है, लेकिन स्पेशली नाइट टाइम पे, क्योंकि नाइट में तो क्या होता है, हम सब कामों से फ्री हो जाते हैं ना, फिर हमारा ध्यान उसी पे जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों पे, तो वो आप हैं, दैट इज़ यू,
ठीक है। कि क्या पाने के लिए क्या उन्होंने कुछ क्या खो दिया, क्या पाने के लिए किसको खो दिया, ये चीज़ें भी उनको होती है रिग्रेट। कहते हैं ना क्योंकि समय निकल जाता है तो समय लौट करके तो नहीं आता ना जल्दी, एक जैसा समय। एस ऑफ वैंड्स आपसे पैशन अट्रैक्शन काफ़ी फील कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फील करते हैं आपसे और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस टाइम पे। एक ट्रू इंटिमेसी, ट्रू हार्मनी, ठीक है। और इस कनेक्शन में चाहते हैं ग्रोथ और न्यू बिगनिंग, ठीक है। न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, आपको एक स्टेबल लव का ऑफर देना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं अगर कुछ ऐसी सिचुएशन भी रही है तो जिनकी, ठीक है। और आपके साथ चाह रहे हैं कि इस टाइम पे वो रोमांटिकली भी टाइम स्पेंड कर सकें, ये चीज़ें भी हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। पैशन अट्रैक्शन इतना आपकी तरफ बस तेज़ी से बढ़ने की होड़ है उनको, कभी आपकी तरफ बस उनको बढ़ना है, बढ़े वो किसी भी तरीके से। और जिस भी कोई भी ब्लॉकेजेस है ना उसको रिमूव करें, आपकी तरफ बढ़ने में कुछ भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कुछ भी है वो रिलेशन, कोई और रिलेशन है, थर्ड पार्टीज हैं, मनी है, करियर है, कास्ट कम्युनिटी का कोई चक्कर है, कास्ट कम्युनिटी का कोई पंगा है, मतलब आपके पेरेंट्स की तरफ से या कुछ भी है, या उनकी खुद की ही कोई सोच थी, ठीक है। तो वो ब्लॉकेजेस रिमूव करें और आपकी तरफ तेज़ी से बढ़े, आप और आपसे न्यू बिगनिंग करें, आपसे हील करें, इस रिलेशन में ग्रोथ करें, बात करें और आपके साथ, ठीक है, सब ठीक करें, इंटीमेट टाइम स्पेंड करें और आपको ऑफ़र दें, ठीक है। रिलेशन में अगर ऑफ़र नहीं मिला है तो कमिटमेंट मैरिज का, और मैरिज हो रखी है तो फर्दर कुछ करें उसमें अपना ग्रोथ, ठीक है। यही चीज़ें सोच रहे हैं, फैमिली क्रिएट करें, हो सकता है कुछ के पर्सन जैसे जितने लोग मैरिड हैं तो फैमिली एक्सटेंड कर सकते हैं, किड्स वगैरह, ये मान लीजिए एक अगर कुछ का अगर किड्स नहीं है तो वो किड्स प्लानिंग कर सकते हैं, अगर एक किड है तो सेकंड किड्स की प्लानिंग भी कर सकते हैं कुछ के पर्सन, ये चीज़ है। चलिए तो आई थिंक दैट्स इनफ, ठीक है। इस रीडिंग में तो मैं नेक्स्ट सेक्शन चेक कर देती हूँ आप लोगों को, एंड जस्ट प्लीज़ नेक्स्ट सेक्शन चेक कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन की, अगर कुछ लेते हैं तो क्या लेने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन फॉर माय व्यूवर्स, एंजल्स क्या होने वाले नेक्स्ट सेक्शन मेरे व्यूवर्स के पर्सन के, फॉर माय व्यूवर्स, टुवर्ड्स माय व्यूवर्स क्या लेंगे एंजल्स, क्या लेंगे एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन, कुछ एक्शन लेते हैं। मिसिंग एनर्जी काफ़ी है और पछतावा भी है, रिग्रेट वाली भी है एनर्जी, ठीक है। कि अगर आपके लिए कुछ नहीं किया या आपको चूज़ नहीं किया था या मूव ऑन किया था, आपके लिए कुछ गलत किया था तो उस तरीके का भी एक पछतावा है, या आपको टाइम नहीं दे पा रहे तो, ठीक है, आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे इन द सेंस, उस तरीके का भी पछतावा, मिस भी कर रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी है काफ़ी, ठीक है। पैशन अट्रैक्शन है, जस्टिस भी देना चाह रहे हैं, फैमिली को आपसे रिलेशन को ग्रो करना चाह रहे हैं, अबंडेंट, कमिटमेंट, मैरिज, मैरिज बोला, मैरिज कार्ड हम निकल गया। नेक्स्ट एंजल्स नेक्स्ट एक्शन चेक कीजिए, अनफोल्ड कीजिए। राइट, चलिए 3 कार्ड काफ़ी, चलो इतने लेते हैं। सो गाइस बात करें तो आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन की, तो आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको ये कमिटमेंट मिलेगा मैरिज का, जिनकी मैरिज नहीं हुई है तो, या उनकी जिनकी मैरिज में भी कोई इश्यूज आ रहे तो वो भी ठीक करेंगे वो, ठीक है। एंड अगर सही रिलेशन जिनका ठीक ठाक भी था तो ऑब्वियस फर्दर कुछ करेंगे, ठीक है, फर्दर उसको आपके लिए कुछ रिलेशन में या आपके करेंगे, ठीक है। आपको देखो हो सकता है कि टूर पे ले जाएं या अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएं या किसी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जा सकते हैं आप लोग, ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर के जाएं, राइट, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और जिनको कमिटमेंट नहीं मिला कमिटमेंट मिल जाएगा, राइट। और अगर थर्ड पार्टी थी ना तो वो एंड होगी गाइस, व्हील ऑफ फॉर्चून द वर्ल्ड का कार्ड है, कोई भी थर्ड पार्टी थी और इधर से जजमेंट भी है तो, ठीक है, उन्होंने डिसीजन लिया है थर्ड पार्टीज को एंड करने का, चाहे थर्ड पार्टीज से वो मैरिड थे, चाहे कमिटेड थे, चाहे लव अफेयर में थे, चाहे थर्ड पार्टीज कोई कास्ट कम्युनिटी कल्चर का इशूज था, चाहे थर्ड पार्टीज, ठीक है, उनका करियर स्टडी या जॉब था, कुछ भी था या डिस्टेंस था, वट एवर, अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब वो उस थर्ड पार्टीज का वो एंड कर देंगे, वो सिचुएशन, वो इश्यूज़,
आपके रिलेशन से, ठीक है। और उनको आपकी तरफ ही बढ़ना है, आपसे ही मैरिज करनी है, अगर मैरिज नहीं हुई है तो ठीक है, आपसे यूनियन करना, आपसे ही मैरिज करनी है। और मैरिज हो गई है तो इसको, इस रिलेशन को ठीक करना है, इसी रिलेशन में या ग्रोथ करनी है, ठीक है, उनको इसी रिलेशन में कंटिन्यू करना है, ठीक है, आपके लिए ही कुछ सब कुछ करना है। तो ये तो कर लिया उन्होंने डिसीजन, तो थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे वो, ठीक है। और देखिए कुछ के लिए लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी से आपके पर्सन की, ठीक है, अगर मैरिड है तो ऑब्वियस। या करियर स्टडी का भी होता है तो उसमें भी हो जाते हैं लीगल, कुछ ऐसा नहीं है कि लीगल जिनके पर्सन मैरिड है किसी और से तो उसमें लीगल हो, या आपसे ही मैरिड है तो लीगल हो, ठीक है। लीगल इशू तो किसी का भी कभी भी किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे इशू कोई भी है, चाहे लीगल है चाहे ऐसे ही है नॉर्मली इशूज है, उसको वो एंड करेंगे। थर्ड पार्टी कोई भी है, कुछ भी है, वो एंड करेंगे और आपकी तरफ कमिटमेंट के साथ ही बढ़ने वाले हैं, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट के साथ। और हो सकता है देखिए आपको अपनी वो फैमिली में तो शामिल करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन में कमिटमेंट देंगे, और आप या आपकी अपनी फैमिली के आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आ सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, आपको ये कमिटमेंट देने के लिए, आपसे मैरिज करने, एंगेजमेंट वगैरह के लिए, ठीक है, ये चीज़ें, या आपसे रिलेशन सही करने के लिए, अगर रिलेशन में हुई तो फर्दर उसमें कुछ करने के लिए, ये चीज़ें कुछ के लिए भी हो सकता है। कुछ के पर्सन आपको ट्रैवल पे ले जा सकते हैं कहीं, ठीक है, और वो ट्रैवल, ठीक है, हो सकता है कुछ होते हैं ना स्पिरिचुअल प्लेसेस, वहाँ ले जाएं, टेम्पल वगैरह या कुछ ऐसा धार्मिक वाला, वहाँ पे भी जा सकते हो। कुछ के लिए ये भी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे भी जा सकते हो, या आपके पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते तो आपकी तरफ आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। तो ओवरऑल आपके देखिए नेक्स्ट सेक्शन में आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एक कमिटमेंट के साथ, ठीक है, और वो शादी का ही कमिटमेंट है मोस्ट प्रोबेबली, जिनकी शादी नहीं हुई है अभी तक तो उनके लिए, और शादीशुदा हैं तो फर्दर उसमें कुछ ना कुछ आपको, ठीक है, कुछ ना कुछ ऑफर तो ज़रूर मिलेगा। तो बताइएगा कि इंडिविजुअली कि क्या ऑफर मिला आपको आपके पर्सन से, अगर मैरिड भी है, कमिटेड रिलेशन में भी है तो क्या ऑफर मिला, ठीक है। और जिनको मैरिड कमिटमेंट मिल रहा है वो मैरिज कमिटमेंट का मुझे बताइएगा कि ट्रैवल का ऑफर मिला आपको, या किसी चीज़ का, या अपनी कोई उन्होंने प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपकी अपनी लेगेसी आपके नाम की, ठीक है, ये चीज़ें। यही हो सकता है कि देखिए मैरिड है ना तो वो कंसीव, मैंने जैसे बताया कंसीव कंसीव, तो वो भी तो एक ऑफर ही हो गया ना कि कंसीव करो आप, ये चीज़ें, ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। और ये टाइमिंग बता देती हूँ, 1 आवर 1 डेज 1 वीक में हो सकता है, अक्टूबर के मंथ में हो सकता है गाइस, 10 आवर टू 10 डेज में हो सकता है कुछ के लिए, ठीक है। 1 आवर 1 डेज 1 वीक में हो सकता है, 5 आवर 5 डेज 5 वीक्स में हो सकता है, 21 आवर्स टू 21 डेज में हो सकता है, ठीक है, मिनिमम टाइम। और मैक्सिमम बात करें तो 5 to 10 मंथ के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एंजल्स गाइडेंस आपके लिए चेक कर देते हैं, एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ गाइडेंस है और क्या कुछ ब्लेसिंग्स है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, एंजल्स कह रहे हैं आप बहुत ही ज़्यादा, बेहद ज़्यादा इस रिलेशन में आपके रिगार्डिंग कुछ भी गोल्स है ना, चाहे मैरिज है, कमिटमेंट है, शादी है, बच्चा है, किड्स है, फर्दर कुछ भी है, ट्रैवल है, आप उस गोल को अचीव करने के काफ़ी क्लोज है, वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। तो गिव अप मत कीजिए, आप फोकस रहिए, एफर्ट्स करते रहिए, ठीक है, डेडिकेटेड रहिए। एंजल्स और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, राइट। और आपने जितने भी एफर्ट्स किए हैं ना इस रिलेशन के लिए, आपके हार्ड वर्क अब पे होगा इस रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, यूनिवर्स की साइड से, और आपकी इच्छा पूरी होगी, आपके गोल्स पूरे होंगे, आपके जितने भी गोल्स हैं इस रिलेशन को अचीव करने के रिगार्डिंग, इस रिलेशन से रिगार्डिंग, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और आपको क्या करना है इस रिलेशन को अचीव करने में, या इस रिलेशन से रिगार्डिंग कुछ भी आपकी डिज़ायर है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, आपको अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ेगा, कि आप अपने पर्सन पे डिपेंड है कि वो ही बात करेंगे तो मैं बोलूँगी, बात करूँगी, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, या वो ही करेंगे तो आप खुद से भी उनसे अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुद से भी न्यू बिगनिंग की, अब अगर नो कॉन्टैक्ट है तो अप्रोच कर सकते हैं, कोई इश्यूज़ हैं खुद से भी बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्लान करना है खुद से भी प्लान करके उनसे डिस्कस कीजिए कि मैं ये चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ इस रिलेशन में, ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें कर सकते हैं आप। चलो यही दो ले लेते हैं, बैलेंस, पता नहीं क्या हो रहा है आज, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, राइट। तो सोलर इक्लिप्स भी आ रहा है तो उसका भी ऐसा हो रहा होगा, न्यू मून है, मून
तो कल है ना, तो 14 को है वो अक्टूबर को, तो उस पर भी रीडिंग करूँगी मैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, और आपको अपनी ठीक है इस रिलेशन में बैलेंस बना के चलना। अगर इस रिलेशन में ज़्यादा एफर्ट्स करते आ रहे थे तो आपको थोड़ा सा काल्म हो जाना है, बैलेंस, ठीक है। अपने पे भी ध्यान देना है, और ज़्यादा ही अगर अपने पे ही ध्यान दे रहे थे या इस रिलेशन पे कुछ नहीं कर रहे थे तो इस रिलेशन पे भी एफर्ट्स करना है, ठीक है। एंड नथिंग इज सेट येट स्टोन, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा कि ठीक है एक बार चीज़ अगर नहीं हुई तो वापस से नहीं होंगी आपके लिए, ठीक है। या कभी कभी नहीं, अब एक बार या कभी कुछ चीज़ पॉसिबल ही नहीं है आपके लिए, आप कुछ कुछ डिजर्व नहीं कर सकते, या थर्ड पार्टी से तो वो रिमूव ही नहीं होगी, या आपके पर्सन के पेरेंट्स के पर्सन या नहीं अलाउ कर रहे तो वो कभी मानेंगे ही नहीं इस रिलेशन के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब चीज़ें पॉसिबल है, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा होता। एनर्जीज होती है, एनर्जीज तो कभी भी चेंज होती है, ठीक है। आपके एफर्ट्स पे डिपेंड करती हैं, आपकी इंटेंशन पे डिपेंड करती है, आपकी डिज़ायर्स पे डिपेंड करती हैं। फोकस रहिए इसलिए इंटेंशंस को, ठीक है, एंड डेडिकेशन में रखिए और ऑप्टिमिस्टिक होकर के ही कीजिए, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो सैड मत होइए, दुखी मत होइए। आपके पर्सन अगर अभी नहीं कर पा रहे हैं या कुछ गलत वो कर रहे हैं, आपको हर्ट करें किसी तरीके से, तो उससे वो मत होइए, ठीक है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। और लाइफ में भी आप बैलेंस बना के चलिए, स्पिरिचुअल और प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। ज़्यादा ही प्रैक्टिकल लाइफ में एफर्ट्स करें, करियर, मनी, जॉब, इसके लिए तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में भी टाइम दीजिए। और हो सकता है देखिए आप और आपके पर्सन किसी स्पिरिचुअल उस पर भी जा सकते हैं, ट्रैवल पे, ठीक है। ये कोई मंदिर, टेम्पल या कुछ ऐसे स्पिरिचुअल जगह पे आप लोग जा सकते हैं कुछ पर्सन, तो ज़रूर से जाइएगा अगर आपको होता है ये आपके पर्सन ऑफर करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मे भी आपको थोड़ा पीस मिले, बैलेंस का, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो पाए। अगर नहीं दे पा रहे तो स्पिरिचुअलिटी पे टाइम अपने काम के होते हुए काम करना पड़ रहा है आपको ज़्यादा या कुछ, ठीक है, तो एक ब्रेक भी मिल जाएगा आपको आपकी डे टू डे लाइफ से, ठीक है, या डे टू डे रूटीन से एक चेंज हो जाएगा। तो बैलेंस कीजिए, ठीक है। या स्पिरिचुअलिटी पे ही ज़्यादा बैलेंस करे थे तो अपनी इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए, अपनी करियर पे, रिलेशन पे, हेल्थ पे, वेल्थ पे, राइट। और गिव अप नहीं करना, आपका हार्ड वर्क कर, ठीक है, आपको हार्ड वर्क पे कर हो ऑफ होगा जितना भी मेहनत कर रहे थे तो, और मेहनत नहीं कर रहे थे तो कीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी से भी मेहनत करेंगे तो वो फर्दर आपको यूनिवर्स की तरफ से पे ऑफ हो जाएगा उस रिलेशन के लिए भी, ठीक है। और लाइफ के लिए भी यही एडवाइस है कि कुछ भी लाइफ में भी अचीव करने के लिए आप हार्ड वर्क करते आ रहे थे, वो अभी कंप्लीशन पे है, ठीक है। और उसको अचीव करने में आपने अपने कंफर्ट को ब्रेक कीजिए, कि कुछ भी चाह रहे हैं ना तो उसके लिए अचीव करने में क्या कंफर्ट बना रखा है कि अभी कर लूँगी या कर लूँगा, या ठीक है जितने में होता है उतने में कर लूँगा, या इतना ही, ठीक है, कुछ भी, या मैं नहीं कर सकते या नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा, तो ऐसा नहीं। कंफर्ट को ब्रेक कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हो और सब कुछ होगा, नथिंग इज सेट येट स्टोन, ठीक है। कुछ भी चाहिए रिलेशन के रिगार्डिंग, गोल्स या कुछ भी, ठीक है। और बैलेंस बना करके ही चलिए सब रिलेशंस में और सब एरियाज में, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी पे भी थोड़ा टाइम दीजिए, और स्पिरिचुअल ज़्यादा ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे थे तो थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ पे भी ध्यान दीजिएगा। और बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल पे आपके लिए सब चीज़ें हो रही हैं, और इस रिलेशन में और लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ही है आपके लिए, प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, ठीक है। एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू, ठीक है। और अपने पार्टनर से आपको क्या करना है, अपनी एक्चुअल डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, कि मैं ये इस रिलेशन में ऐसा ऐसा चाहता हूँ, या ये इशू है तो इसको, ठीक है, रिजॉल्व करो, ठीक है। जैसा भी जैसी इच्छाएं हैं वैसी एक्सप्रेस करनी है, इशूज़ हैं उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। कोई डाउट्स है, नाराज़गी है, उसको एक्सप्रेस करो, उसको रिलीज करो, ठीक है। हाइड मत करो अपने पर्सन से, उसको अपने दिल में मत रखो, आप भी एक्सप्रेस करो, ठीक है। और जितनी भी एंड टफ और ओवरऑल लाइफ में भी आपको ये करना, और आप में कुछ भी टैलेंट है ना उसको करियर में लगा दीजिए अपना, ठीक है। करियर में अपनी क्रिएटिविटीज़ में लगा दीजिए, लोगों के भला करने में लगा दीजिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपने आपके पास कुछ भी टैलेंट है, चाहे स्पिरिचुअल टैलेंट है, चाहे क्रिएटिविटी है, चाहे कुछ भी है, उसको लगा दीजिए। उससे क्या होगा, आपको फर्दर गेन होगा, नेम फेम भी गेन होगा, सक्सेस भी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी रिसीव कर आपको, ठीक है, मिलेगी फर्दर एरिया से, या आपका काम में ग्रोथ होगा, ठीक है, अगर करियर में लगा रहे हो तो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, और आपके इस रिलेशन की सारी टफ साइकिल्स एंड हो जाएंगी, सारी हार्डशिप एंड हो जाएंगी, सारे इश्यूज एंड होने वाले हैं, ठीक है, हो रहे हैं। और लाइफ के भी सारे हार्डशिप आपकी एंड हो रही है, ठीक है। और आपके पर्सन और थर्ड पार्टीज भी एंड हो रही है, और इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेते रहना आपको, ठीक है। और आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं इस रिलेशन में, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। और जितने भी इश्यूज थे वो सब वो, ठीक है, डिस्कस करेंगे, थर्ड पार्टीज को एंड करेंगे, आपसे भी हील करेंगे, कनेक्शन सही करेंगे, ठीक है। और आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, आपसे बात करेंगे वो, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल, वो जब अभी तक उन्होंने आपसे एक्सप्रेस नहीं किया था, या कुछ हाइड कर रहे थे, या कुछ चाह रहे थे फर्दर लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो सब चीज़ें करेंगे। प्रॉस्पेरिटी ही है, प्रॉस्पेरिटी आपको इस रिलेशन में होगी। अब वो भी बिलीव करते हैं कि ठीक है ये चीज़ें पॉसिबल है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, और उनको लगता है कि ठीक है सब चीज़ें हो सकती है, कुछ भी पत्थर पे नहीं दिखा, तो आपको भी यही फेथ बनाना है।
और बहुत जल्द यू आर वेरी क्लोज, बहुत जल्द यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आपके पर्सन बेहद जल्दी आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। और वो उस पर हार्ड वर्क करेंगे आपके रिलेशन पे, जैसे मैंने बताया ही था, ठीक है। और एक कंफर्ट जोन को ब्रेक करेंगे। आपके रिलेशन में कोई कंफर्ट बन गया था ना जोन, जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। इन द सेंस कि अगर बात नहीं हो रही थी तो दोनों ने ही बात करनी बंद कर दी थी या कुछ भी, ठीक है। जिसकी वजह से रिलेशन आपका कहीं ना कहीं और ज़्यादा डिलेज पे हो रहा था, इंटरफेरेंस हो रही थी, तो वो चीज़ें, ठीक है। या उन्होंने कंफर्ट बना लिया था कि उनको कंफर्ट लग रहा था कि ना बात करूँ तो ठीक है, अपने फियर्स के कारण, अपने फियर्स में किसी भी रिलेशन में इन्वॉल्व हो रहे थे कुछ भी, और आप में इश्यूज अराइज होते जा रहे थे, डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा था, तो वो उस कंफर्ट को ब्रेक करेंगे। उनके फियर्स थे, डाउट्स थे, वरीज थी, व्हाटएवर, ठीक है। अपने उसको ब्रेक करके आपकी तरफ वो बढ़ेंगे वो, और बैलेंस करेंगे इस रिलेशन में, ठीक है। तो ये आपके रिलेशन के लिए गाइडेंस आपको और ब्लेसिंग्स तो, और ओवरऑल लाइफ के लिए भी, ठीक है। तो आपके लिए कुछ भी रेजोनेट हुआ है गाइस, आपके सिचुएशन से, आपके पर्सन की फीलिंग से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से, आपकी सिचुएशन से, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं अपने पर्सन की फीलिंग्स को, एक्शंस को, एंजल्स ब्लेसिंग गाइडेंस को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, ठीक है। और आपको लगता है किसी और को भी ज़रूरत है तो उन तक भी शेयर कर दीजिए मेरी ये रीडिंग और चैनल को, जिससे कि उनको भी हेल्प और सपोर्ट मिल सके। और आपको भी कोई और रीडिंग की ज़रूरत है तो ज़रूर से मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत सारी रीडिंग्स है, ठीक है। और कुछ फर्दर किसी और विशेष टॉपिक पर रीडिंग चाह रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रिलैक्स एंड रिजुवेनिएट. And don't forget to like, share, subscribe and comment, and thank you so much for like, share, subscribe and comment. God bless you guys.